हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डाटा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले जो मेरे पहले के वीडियोस हैं उसको आपने बहुत ही लाइक किया है, कई लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब हम लोग बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका जो चैप्टर हम लोग यूज करने वाले हैं वो है डाटा फाइल हैंडलिंग। इसमें कुछ वीडियोस में मैं चाहूँगा कि इस पूरे चैप्टर को फटाफट हम लोग खत्म कर पाए। तो सबसे पहले इस डाटा फाइल हैंडलिंग जो कि टॉपिक है C++ का, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या और ये क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक बातें बता दूं कि क्यों ये डाटा फाइल हैंडलिंग यूज होता है। अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे C++ में, उस प्रोग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और प्रोसेस करते हैं और उसी स्क्रीन पर आउटपुट दिखा देते हैं और हम बाहर चले जाते हैं। दोबारा जाने पर कुछ भी चीजें स्टोर नहीं रह पाती। डाटा फाइल हैंडलिंग में हम देखेंगे कि कैसे हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं, यानी किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे बैंक में होता है, कोई भी रिकॉर्ड जब एंट्री किया जाता है तो वो बैकएंड में कहीं पर स्टोर हो जाता है। रेलवे में जब आप टिकट बनाते हैं या काउंटर पे जाके टिकट बनवाते हैं तो वो चीजें बैकग्राउंड में स्टोर हो जाती हैं। स्टोर होने से क्या होता है, जिस दिन आपको ट्रैवल करना पड़ता है उस स्टोरेज में से चार्ट प्रिपेयर होकर निकलता है जो कि टीटी के पास होता है। टीटी आपके टिकट से उसको कंफर्म कराता है कि आपका बर्थ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टोरेज की बात की जाती है और ये स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो बैंक हो, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन, बिना बैकएंड स्टोरेज के नहीं चल सकता। तो फ्रंट एंड और बैकएंड बराबर इंपॉर्टेंट है। बैकएंड की और डिटेल में बातें करेंगे दूसरे किसी टॉपिक में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डाटा फाइल हैंडलिंग C++ के थ्रू भी हम चीजों को बैकएंड में स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उसको देख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, आप चाहें तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक किसी फाइल में C++ के थ्रू इनपुट कर दें और उसको देखना चाहें तो फिर उस बैकएंड में से उसको देख सकते हैं एज रिक्वायर्ड। जैसा आप जिस भी रोल नंबर का जो भी डाटा आप देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। तो डाटा फाइल हैंडलिंग के शुरुआत में आपको क्या समझना है, हम जानते हैं कि C++ में जब भी हम शुरुआत करते हैं, कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो हमें कोई ना कोई हेडर फाइल उसका होता है जिसमें वो फंक्शन डिफाइन करता है। तो डाटा फाइल हैंडलिंग यूज करने से पहले हमें एक हेडर फाइल का नाम याद कर लेना है या उसे इंक्लूड करना है जिसका नाम है fstream.h। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि चीजें होती कैसे हैं। यहाँ पर चीजें बहुत इजीली तरीके से होती हैं। ऐसे आपको एक स्ट्रीम क्रिएट करना होता है। स्ट्रीम क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी एक बाइट के रूप में चीजें बैकएंड में स्टोर होती हैं। जैसे आपने लिखना चाहा हेलो फ्रेंड्स, तो वो पूरा का पूरा एक बड़ा सा बाइट बनेगा जिसका साइज कुछ भी हो सकता है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट। एक स्ट्रीम कहलाएगा, 10 बाइट का एक स्ट्रीम कहलाएगा जो कि स्टोर हो जाएगा बैकएंड में। पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड रहेगा, हो सकता है वो 100 बाइट का स्ट्रीम हो। वो पूरा का पूरा एक स्ट्रीम ही राइट होता है और स्ट्रीम ही रीड होता है, बस आपको इतना समझना है। और स्ट्रीम क्या है? इट इज ओनली अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो अगर हम जान जाए कि स्ट्रीम कैसे बनाते हैं तो फिर हम देखेंगे कैसे उसको राइट करते हैं और रीड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा भाई? सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस फाइल में आपको लिखना है चीजों को, वो फाइल ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग फाइल कैसे करते हैं। C++ में तो आप कोडिंग करेंगे और बैकएंड में फाइल को ओपन करके हमें राइट करना है, इतना ही काम करना है। फाइल ओपन करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होती है यहाँ पे। या तो आप इनपुट करेंगे, या तो आप आउटपुट करेंगे, या इनपुट आउटपुट दोनों काम कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के थ्रू। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इनपुट करते हैं तो आपको ifstream का यूज करना पड़ेगा। ये एक क्लास है, आपको पता है क्लास क्या होता है, जिसमें सारी चीजें डिफाइन रहती हैं। आपको अगर इनपुट करना है तो ifstream क्लास यूज करना पड़ेगा और इनपुट से रिलेटेड फंक्शंस इसमें डिफाइन किए गए हैं। सिर्फ उस रेडीमेड फंक्शन को आपको यूज कर लेना है और आप राइट कर देंगे। आप कैसे फंक्शन को यूज करते हैं आगे के टॉपिक में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर आपको आउटपुट करना है यानी राइट करना है, इनपुट यानी रीड, आउटपुट मतलब राइट, तो fstream यूज करना है और इनपुट आउटपुट दोनों करना है तो fstream का यूज करना है। तो हम
बार बार अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बताते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन से दूर रहना है कि इनपुट में क्या यूज होता है, आउटपुट में क्या यूज होता है, आईएफ स्ट्रीम या ओएफ स्ट्रीम, तो इस कंफ्यूजन से आप बचना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही सिंपल उपाय है। आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, एफ स्ट्रीम। तो अगर आप एफ स्ट्रीम को यूज करते हैं तो आप इनपुट आउटपुट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है क्या, अपने फाइल को ओपन करना जिसमें आपको राइट करना है। अब जब फाइल ओपन हो जाए तो क्या करना है, वंस द स्ट्रीम हैज बीन क्रिएटेड, जैसे ही स्ट्रीम बन जाए, नेक्स्ट स्टेप इज टू एसोसिएट अ फाइल विद इट। जैसे ही स्ट्रीम बनेगा आपको उससे फाइल एसोसिएट कर देना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रीम बन गया। अब स्ट्रीम किस पे राइट होगा, उस फाइल का नाम आप बता दीजिए। क्या करते हैं, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है वो मैं बताता हूं आगे आपको। फाइल ओपन कैसे होगा, आप तो कमांड लिखते हैं C++ में, टर्बो सी में लिखते हैं जनरली हम लोग, या जो भी आप नोटपैड यूज करते हैं, जिसमें भी आप यूज करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं। अब कोडिंग के बाद हमें आगे बढ़ना है, उसी कोडिंग से फाइल को ओपन करना है। तो फाइल ओपन करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला है कंस्ट्रक्टर के थ्रू फाइल ओपन करना, दूसरा है आपके पास ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल ओपन करना, जो कि एफ स्ट्रीम में डिफाइंड है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन करने का क्या तरीका है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास की मदद से ही ओपन होता है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर ध्यान में आ रहा है तो कभी आगे के क्लासेस में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अगर आपने आईएफ स्ट्रीम क्लास बनाया है और आपको ओपन करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम जानते हैं कैसे क्या करते हैं हम लोग। आईएफ स्ट्रीम का हमने मान लीजिए आई फाइल बनाया, तो इसी ब्रैकेट में यानी आई फाइल के जस्ट बाद ही ब्रैकेट में आप उस फाइल का नाम जो उसमें आप राइट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप student.dat में राइट करना चाहते हैं अपनी चीजों को, तो आप बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, stud.dat लिख दीजिएगा और उसके बाद फाइल ओपनिंग मोड बता दीजिएगा कि क्या करना चाहते हैं आप, इनपुट करना चाहते हैं या आउटपुट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं। मैं आगे बताता हूँ वो होता क्या है फाइल ओपनिंग मोड। सबसे पहले अभी बताना चाह रहा हूँ आपको, इससे पहला काम क्या करना है, आपको स्ट्रीम क्रिएट करना है, जो कि आईएफ स्ट्रीम, ओएफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम से क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा काम, स्ट्रीम जब क्रिएट हो जाए तो आपको फाइल का नाम बताना है जिसमें आप रीड या राइट करना चाहते हैं, abc.txt, xyz.txt, जिसमें आप रीड या राइट करना चाहते हैं। ठीक है, चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहते हैं या चीजों को लिखना चाहते हैं, दो ही काम होता है यहाँ पे। तो ये आप काम एफ स्ट्रीम से दोनों काम यहाँ पे कर सकते हैं। एसोसिएट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू और फंक्शन के थ्रू। तो मैंने बताया कंस्ट्रक्टर थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट के नाम के बगल में उस फाइल का नाम जो आप ओपन करना चाहते हैं, कॉमा के बाद ओपनिंग मोड। दूसरा तरीका है ओपन फंक्शन के थ्रू। इसमें कैसे कर सकते हैं आप, सिर्फ आपको करना है आईएफ स्ट्रीम आई फाइल और इसके बाद आपको लिख देना है, जैसे कि आप नॉर्मल फंक्शन किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे आपने कोई क्लास बनाया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का s1 एक ऑब्जेक्ट बनेगा, s1.getData, s1.putData आप कर सकते हैं। getData, putData आर द फंक्शंस ऑफ क्लास स्टूडेंट। इसी तरह से आईएफ स्ट्रीम क्लास का एक फंक्शन है ओपन। कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियस सा बात है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हम। आईएफ स्ट्रीम आई फाइल, क्या लिखेंगे, आई फाइल डॉट ओपन और ब्रैकेट में वही फाइल का नाम क्या, stud.dat और फाइल ओपनिंग मोड। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू और ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही तरीका है। अब बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से कि फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं। तो हमने आपसे कहा कि रीड करना है या राइट करना है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ फाइल ओपनिंग मोड ये इतने सारे हैं जो आपको जानने चाहिए। फाइल मोड्स में पहला है iOS इनपुट। अगर आपको कुछ इनपुट करना है तो iOS इन मोड में फाइल को ओपन कर लीजिएगा। iOS आउटपुट, कुछ आउटपुट करना है तो iOS आउटपुट मोड में फाइल को ओपन कर लीजिएगा। iOS ATE, एक वर्ड है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब एक के आगे दूसरे को जोड़ देना, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट करना है तो आप ATE मोड में फाइल खोल लीजिए। iOS APP, अपेंड करना है आपको तो आप अपेंड मोड, यानी फिर से वो दोबारा लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, iOS अपेंड मोड में भी आप इसको खोल सकते हैं। iOS ट्रंकेट, iOS ट्रंकेट क्या करता है, iOS ट्रंकेट मतलब अगर फाइल आपने ओपन किया है और वो फाइल पहले से बना हुआ है तो वो फाइल डिलीट हो जाएगा या उस फाइल का कंटेंट खत्म हो जाएगा और वो नए सिरे से, अगर उसमें कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने ट्रंकेट मोड में ओपन कर दिया तो सारे कंटेंट वो एक पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो ओपन मोड में, ट्रंकेट मोड में यानी शुरू से वो खुल जाएगा, यानी जीरो साइज से वो फाइल ओपन होगा।
इसके बाद है iOS नो क्रिएट। नो क्रिएट का मतलब क्या? अगर वो फाइल पहले से बना हुआ है और आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो नो क्रिएट उसको ओपन नहीं होने देगा, मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट का मैसेज आएगा और आप क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइल अगर पहले से ओपन है, ऑलरेडी ओपन है, आप नहीं चाहते कि फाइल डिस्ट्रॉय हो या दोबारा ओवरराइट हो, तो आप अच्छी बात है कि नो क्रिएट यूज कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, वो ओवरराइट ना हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अगर आप इन आउट मोड में खोलते हैं तो फाइल ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है iOS नो रिप्लेस, यानी वो रिप्लेस नहीं चाहते हैं कि रिप्लेस कर दे, यानी नए नाम से वो फाइल ना बन जाए, तो आप iOS नो रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी दिया है कि किस तरह से डाटा फाइल हैंडलिंग में चीजों को करते हैं। समरी यही है कि पहले एक स्ट्रीम क्रिएट होगा, एक मान लीजिए एक बाइट एक सेंटेंस क्रिएट कर लीजिए, फिर उसको राइट करना है तो फाइल को ओपन कर लीजिए, फाइल ओपन हो जाता है तो उस सेंटेंस को फाइल ओपनिंग मोड जो आपको बताया गया है किसी मोड में खोल के इन आउट अपेंड जो करना चाहें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में और फंक्शंस देखेंगे ताकि हम समझ पाए कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को, जो कि कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, सारी चीजों को कैसे रीड और राइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द